अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद चंद एक रिकमेंडेड सेटिंग होती हैं जो शायद आपके लिए करना ज़रूरी हो। जैसे सबसे पहले तो स्केच रिलेशंस के बारे में है कि उनको हाइड या शो वगैरह आपने कैसे करना है। अब मैं फ्रंट प्लेन पे एक स्केच ऑन करके आपको दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो ये देखें, ये जो ग्रीन हाईलाइट हुए हुए हैं ये स्केच रिलेशंस हैं। ये बाज़ औक़ात अनोइंग हो जाते हैं, आपको नहीं इनमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको हाइड अगर करना है तो उसका तरीका ये है कि आप व्यू में आएंगे और हाइड शो में यहाँ से ये देखें स्केच रिलेशन ऑन है। तो इसको आपने ऑफ़ करना है सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करने के बाद, या आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्च बार से। सबसे पहले तो आपने देखना है सर्च होगी कहाँ पे, तो आपने कमांड्स में सर्च करनी है। अब यहाँ पे आप लिखें स्केच रिलेशंस, तो ये ऑन और ऑफ यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी सेटिंग जो है वो ये है कि आपने ऑटो डायमेंशन जो है अपनी स्केच एंटिटी के ऊपर कैसे ऑन करनी है। जैसे अब देखें एक लाइन लगाई है तो यहाँ पे कोई डायमेंशन वगैरह इसने खुद से शो नहीं की, तो वो आपने ऑन कैसे करनी है। आप यहाँ से सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपने स्केच के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट ऑन एंटिटी क्रिएशन, इसको आपने चेक कर देना है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो जब कोई भी आप सर्कल या लाइन या रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक जो है ये स्केच एंटिटी के ऊपर ये ऑटो डायमेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये है कि अब मैं एक स्मार्ट डायमेंशन से यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये देखें ये मिलीमीटर में है। इसका मतलब है कि सॉलिड वर्क्स जो है इस वक्त मिलीमीटर और सेकंड और पाउंड वगैरह में इसकी यूनिट्स जो है सेट हुई हैं। आप जो भी एंटिटी इसको जो भी इनपुट दोगे वो इन्हीं यूनिट्स में जाएगी। तो इसको चेंज करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इंच पाउंड सेकंड वगैरह या मिलीमीटर वगैरह से आप सेंटीमीटर वगैरह जो भी आपने सेट करनी है, या आप एडिट डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कस्टम पे आएंगे और अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, कुछ ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कि उनकी चंद चीज़ें मिलीमीटर में होती हैं डायमेंशंस, और चंद एक डायमेंशंस जो है वो इंचेस वगैरह में होती हैं या फुट्स वगैरह में। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसका तरीका एक तो ये है कि आप स्मार्ट डायमेंशन वगैरह के ज़रिए, अब मिसाल के तौर पर एक बॉक्स मैं बना रहा हूँ जिसकी एक डायमेंशन जो है वो 100 मिलीमीटर लेंथ है और विड्थ जो है उसकी 3 इंच है। तो अब लेंथ जो है वो मैं 100 मिलीमीटर जो है 100 मिलीमीटर दे रहा हूँ और विड्थ जो है 3 इंचज़ को अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे सिंपल 3 इन लिख कर एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंचेस के लिए IN जो है शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, फुट के लिए FT है, सेंटीमीटर के लिए CM है और माइल के लिए MI है और इसी तरह किलोमीटर के लिए KM है। अब एक और चीज़ है इसमें कि बैकग्राउंड कलर है। ये देखें, ये कुछ लोगों को आदत होती है काम करने की वाइट बैकग्राउंड कलर में। तो अब बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ से सेटिंग में आएंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ से आपने ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद ये कलर्स आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने एडिट को और यहाँ से आपने कलर सेट कर लेना है। अब मुझे वाइट का एक्सपीरियंस सही है काम करने का, मैं वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो भी इसमें यहाँ पे सिलेक्शन करनी है आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल करना हो, कोई आपको मसला हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फ़ेसबुक आईडी भी दी हुई है और साथ अपने फ़ेसबुक का पेज भी दिया हुआ है, उसका लिंक भी। तो आप इन दो के ज़रिए भी मेरे साथ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।